देवेंद्र जी, हम लोग सब मिलके ये फील करते हैं कि आज से 10 साल पहले, जैसा आदरणीय निमिष बाबू ने बताया, मुंबई तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन गढ़चिरौली बहुत कम लोग देखते हैं। रादर मुझे तो लगता है कई बार कि मुंबई के बहुत सारे निवासियों को गढ़चिरौली ये मैप में कहाँ है यही ढूंढना पड़ता होगा। लेकिन जैसा कि निमिष बाबू ने बताया और आपने गढ़चिरौली में वो चमत्कार किया कि जो हाथ बंदूक उठाने के लिए लालायित रहते थे, वो हाथ आज काम करने के लिए न केवल इच्छुक हैं, मैं कहता हूं उतारू है। ये जो सोशल रिवॉल्यूशन है महाराष्ट्र का, ये हमने जो 2014 से 2019 के बीच में महाराष्ट्र ने एक स्थायी व्यवस्था देखी, एक दूरदर्शी नेतृत्व देखा, एक राजनीति में स्थैर्य देखा, एक आपका विजन देखा, आपके द्वारा किए गए बीजारोपण देखे, आपके द्वारा की गई ये देखे, प्लानिंग्स देखी, हम सब उसके गवाह हैं, जिसका फल हम आज भोग रहे हैं। हम आजकल समुद्र से आते हैं, हमको मंत्रालय पहुंचने को टाइम नहीं लगता। तो एक ऐसी ही उन उम्मीदों के साथ कि महाराष्ट्र जल्दी ही सब कुछ, जो कुछ है महाराष्ट्र में सब कुछ स्थायी होगा। मुझे तो लगता है कि इस मंच से अमूमन नेता ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आदरणीय देवेंद्र जी से 1 मिनट लेकर बोलना चाहता हूं। हम महाराष्ट्र की जनता को एक प्रयास ये करना चाहिए कि हमने जितने जल्दी महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता ले आए, जितने जल्दी महाराष्ट्र की स्थिरता ले आएंगे, उतनी तेजी से हम 2014 से 2019 के दौर को दोहरा सकेंगे। हमारे सामने बैठे हैं महाराष्ट्र के विश्वकर्मा श्री देवेंद्र फडणवीस जी, और मैं चाहता हूं कि मुझे सबसे पहले सर आप नवभारत के माध्यम से ये बताइए, आपके सपनों के महाराष्ट्र में अभी और क्या बचा है? सबसे पहले मैं नवभारत और नवराष्ट्र का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कई सार्थक विषय इसमें रखे गए और हम लोगों ने कुछ हमारे समाज में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उद्योग जगत में अच्छा कार्य किया है, ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया, और साथ साथ एशिया की सबसे तेज सीटी स्कैन एमआरआई मशीन को भी हम लोगों ने यहाँ पर उद्घाटित किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कुल मिलाकर बड़ा ही पावर पैक्ड इस प्रकार का कॉन्क्लेव आज नवभारत और नवराष्ट्र के माध्यम से हुआ है। और जैसा आपने कहा कि नवभारत तो मेरे लिए अपना घर है, और मैं नवभारत के साथ साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए अपने घर में आने के बाद एक खुशी जो होती है उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरे सपने के महाराष्ट्र की बात है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मंजिल अभी दूर है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने कुछ सपने होते हैं और कुछ लोगों के सपने होते हैं, और दोनों को मिलाकर जो सपना बनता है वही असली सपना होता है। तो जो महाराष्ट्र का अंतिम व्यक्ति है, उसके एस्पिरेशंस को हम एड्रेस कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज मैं ये देख सकता हूँ कि देश में सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में महाराष्ट्र को जाना जाता है। आज हम एफडीआई में नंबर 1 हैं, आज हम स्टार्टअप्स में नंबर 1 हैं, आज हम एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 है, आज हम जीडीपी में नंबर 1 है। कई मानकों पर आज महाराष्ट्र नंबर 1 है। लेकिन बावजूद इसके हम लोग जब माइक्रो लेवल पर महाराष्ट्र को देखते हैं, तो हमको ये भी दिखता है कि ये जो सारा विकास है, इसमें एक इम्बैलेंस भी है, एक असमतोल भी है। कुछ इलाका बहुत विकसित है, कुछ इलाका कम विकसित है। इसलिए एक बैलेंस्ड ग्रोथ महाराष्ट्र को हम कैसे दे पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था का और देश के विकास का मैग्नेट
बनने की ताकत महाराष्ट्र में है। और विशेष रूप से हमारी जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को मानव संसाधन में परिवर्तित अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है कि जो हमारा एक सपना है कि फर्स्ट सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र बने, ये सपना निश्चित रूप से अगले 5 सालों में हम लोग पूरा कर सकते हैं। और उसी दृष्टि से हम लोग सारी प्लानिंग कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि देश में महाराष्ट्र अपनी अलग पहचान बनाएगा।